जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना चंडीगढ़ अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस पहले आपको बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और इसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और फिर इसी वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी 144 पोस्ट पर निकाली है। इसमें आपकी ट्रेनिंग लोकेशन बेस रिपेयर डिपोट एयरफोर्स चंडीगढ़ होने वाली है। एंड इसमें जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ वो आपको 10,500 रुपये मिलने वाला है। फॉर्म आप लोग 7 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर 2025 तक भर पाएंगे और किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। फिर आप जानेंगे कौन से ट्रेड के लिए कितनी सीट निकाली गई है और इसके अलावा जो आपकी एज लिमिट है वो कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी है। जैसे कि जनरल के लिए 17 से 35, ओबीसी के लिए 17 से 38 और SC ST के लिए भी 17 से 35 रखी गई है। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए 12वीं पास आपको बोले कि पास, क्लास 10th एंड क्लास 12th प्रीफर्ड यानी कि 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही ITI आपके NCVT के द्वारा होनी चाहिए। रिलीवेंट ट्रेड से मतलब है जिस भी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है उसी ट्रेड में जिसमें कि आपके 40% मार्क्स कम से कम होने चाहिए। 50% मार्क्स इन क्लास 12th इफ एप्लीकेबल, यानी कि अगर आप 12वीं से अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके 12वीं के अंदर कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा आप जानेंगे कि सिलेक्शन कैसे होगा और यहाँ पर जो आपकी बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स है वो भी आप देखेंगे कि रिटन एग्जाम किस डेट में होगा, इंटरव्यू किस डेट में होगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन होगा, डिक्लेरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट किस डेट में होगा और डिस्पैच ऑफ ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस वो आपका किस डेट में होगा और किस डेट से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, ये भी यहाँ पर आपको बताया है। अब आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस PDF से भी पूरी की पूरी जानकारी वेरीफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने भी आपको यहाँ पर दी है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इसके बारे में, जिसमें कि इंपॉर्टेंट डेट्स भी दी गई है, आपकी एज लिमिट भी यहाँ पर मेंशन की गई है, आपका स्टाइपेंड भी यहाँ पर दिया गया है, ट्रेड वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर डबल चेक कर ली है। अब अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप ये फॉर्म कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। आपको ये फॉर्म भरना है apprenticeship.gov.in इस वेबसाइट के माध्यम से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है यही आप ओपन करके यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पहले कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली रजिस्टर यहाँ पर जो राइट साइड में देख पा रहे हैं ऊपर की तरफ यहाँ पर कैंडिडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर इसमें आप यहाँ पर लॉगिन एज ए कैंडिडेट इसके ऊपर टिक करेंगे और आपकी वो ईमेल ID डालेंगे जो कि आपने रजिस्टर की थी और ये कैप्चा कोड डालेंगे और सबमिट कर देंगे। देन गाइज आपकी ईमेल के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर OTP वेरीफाई कर देंगे तो आप इसमें डैशबोर्ड में एंटर हो जाएंगे और क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। बट गाइस अगर आप फ्रेशर है, आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अभी तक कोई फॉर्म भरा ही नहीं, पहली बार अब आप इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भरने वाले हैं तो आपको यहाँ पर रजिस्टर एज ए कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर डालना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपनी ईमेल ID डालनी है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं, उस ईमेल ID को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर पर जो OTP आया है वो OTP आप यहाँ पर डालिए और सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली और आपको यहाँ पर एक नंबर मिल चुका है। ये आपका अप्रेंटिस कोड है, आपको इसको कॉपी करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में अब आपकी जो ईमेल ID अभी आपने रजिस्टर की है वो आप यहाँ पर डालिए, आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड देन फिर से सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए। अभी गाइज जब आपने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन किया तो उसी वक्त आपको आपकी जो ईमेल ID आपने यहाँ पर रजिस्टर की है उसके ऊपर एक ईमेल सेंड की गई है जो कि इस प्रकार की है, जहां पर है यूजर वेरिफिकेशन के नाम से सब्जेक्ट और आपका रजिस्टर नंबर इसके अंदर दिया है, साथ ही बोला प्लीज एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आप यहां पर एक्टिवेट के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका यूजर एक्टिवेटेड सक्सेसफुली यानी कि आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप यहां पर आइए लॉगिन रजिस्टर के ऊपर क्लिक कीजिए एंड इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर जैसे कि अभी आपको मैंने बताया अपनी रजिस्टर्ड ईमेल ID आप एंटर कीजिए, अपना जो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है आई एम नॉट रोबोट इसके ऊपर क्लिक कीजिए और सबमिट कर दीजिए।
दीजिए। नाउ फिर से आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक ओटीपी गया होगा, वो आप यहाँ पर डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कीजिए। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपको बोले कंप्लीट योर ई-केवाईसी, तो आप गाइस क्या करेंगे, कंप्लीट योर ई-केवाईसी के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपका आधार नंबर आप एंटर करेंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद में आप नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद में आप सेंड ओटीपी इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइस आपके नंबर के ऊपर जो आपका आधार कार्ड के साथ में रजिस्टर है उसके ऊपर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और देन आप यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में गाइस आपकी यहाँ पर ई-केवाईसी हो जाएगी। फिर आप यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके डैशबोर्ड के ऊपर आ जाइएगा अगर आप किसी और पेज पर पहुंच जाते हैं। फिर आप यहाँ पर अपडेट बैंक डिटेल इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। मेरी प्रोफाइल पहले से बनी हुई है और उसी से मैं जानकारी आपको यहाँ पर अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आप अपडेट बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक कीजिए या फिर फिल बैंक डिटेल के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर अपनी जानकारी भरेंगे। कैसे, आपको आपके IFSC कोड को यहाँ पर डालना है, आपका जो बैंक नेम है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, आपका अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किस नाम पर अकाउंट है वो आपको बताना है, अलाउड फॉर डीबीटी इसमें आपको यस कर देना है, अकाउंट नंबर देना है, अकाउंट टाइप क्या है, सेविंग या करंट वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में पूछे कि इज दी अबव एंटर्ड बैंक अकाउंट लिंक्ड सीडेड विद आधार, क्या ये आपका बैंक अकाउंट आधार के साथ में लिंक है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि लिंक है नहीं है तो आप डोंट नो के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसके बाद में आप यहाँ पर आइएगा और आपको अपडेट प्रोफाइल इसके ऊपर क्लिक करना है या फिर कह लीजिए कि फिल प्रोफाइल डिटेल इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये जानकारी आएगी। यहाँ पर मैं इस जानकारी को पहले से भर रखा हूँ तो मैं इसको एडिट करता हूँ। तो आप अबाउट मी के सामने एडिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालिएगा या फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली भरी हुई होगी। फिर आप यहाँ पर कोई अन्य नंबर देना चाहते हैं अपना तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी है। इसके बाद में अगर आप दिव्यांग है तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो आप नो कर दीजिए। फिर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे। आपके फादर या फिर मदर या फिर आपके पति पत्नी का नाम आपको यहाँ पर देना है। आपने जो भी नाम यहाँ पर दिया है उसके साथ में आपका क्या रिलेशनशिप है, फादर है, मदर है या फिर पति पत्नी है, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपने आपके फादर का नेम एंटर करना है। इसके बाद में नीचे आपको आपकी माताजी का नाम देना है। आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर कोई एक आईडी सेलेक्ट कर लीजिए। जो भी आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं उसका फिर जैसे कि मैंने अदर सेलेक्ट किया तो अदर सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पर आधार कार्ड लिखा है और फिर आपको यहाँ पर आधार कार्ड की जो फाइल है वो अपलोड करनी है फ्रंट बैक दोनों से। इसके बाद में यहाँ पर गाइज जो आपने आईडी दी थी उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि कौन सी स्टेट के निवासी है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में अगर आपके पास निवास प्रमाण पत्र है तो आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के अंदर अपलोड कर देंगे, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी कौन सी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर आपकी सिटी का नाम देंगे, आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ पर लिख देंगे लाइन फर्स्ट 2 के अंदर। स्टेट यहाँ पर अपनी सेलेक्ट कर लेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड डालना है। आपको यहाँ पर अब कैंडिडेट सिग्नेचर इमेज के अंदर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका जो फॉर्मेट है इनमें से कोई भी चल जाएगा। और यहाँ पर आपको अब नीचे आना है और अबाउट मी अपने बारे में कोई भी जानकारी आप देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो यहाँ पर लिख दीजिए एंड देन फिर आप इसको सेव कर दीजिए। मैं यहाँ पर अपडेट करूंगा क्योंकि मेरे सामने अपडेट का ऑप्शन है, मेरी जानकारी पहले से फिलअप है। अब गाइज आपने ये जानकारी भरने के बाद में क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करके फिर से इसी इंटरफेस पर आना है और अब आपको ऐड एजुकेशन पर यहाँ पर ऐड एजुकेशन पर क्लिक करना है। फिर आप क्वालिफिकेशन टाइप में यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर 10th सेलेक्ट कर लेना है। 10th सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप स्पेशलाइजेशन के अंदर भी 10th लिख देंगे और फिर इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके स्कूल कॉलेज का नाम देना है जहाँ से आपने 10वीं की है। एग्रीगेट मार्क्स यानी कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर लिखेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर अपनी लिखनी है। स्टार्ट डेट कब आपने 10वीं ज्वाइन की थी वो डेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको एग्जैक्ट डेट मालूम नहीं है तो आप एक एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। कब आपने 10वीं कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपका जो 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। जहाँ पर भी आपके सर्टिफिकेट की फाइल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से ओपन कीजिए एंड इसके बाद आप इसको यहाँ पर सेव कर देंगे। मेरे सामने जैसे कि मैंने कहा कि मैं जानकारी को दोबारा से एडिट करके दिखा रहा हूँ तो अपडेट का ऑप्शन है, आपको यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर से आप यहाँ पर बैक टू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक करके आप फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। एंड अब आपने अगर 12वीं की है तो आप यहाँ पर 12वीं सिलेक्ट कर लीजिए। 12वीं के बाद में आपको यहाँ पर बताना है कि साइंस ह्यूमैनिटी कॉमर्स किससे आपने की है वो आपको सिलेक्ट करना है। स्पेशलाइजेशन के अंदर आप यहाँ पर 12th ही लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप यहाँ पर जो आपका जैसे कि साइंस में PCM था, PCB था, क्या था वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको आपके कॉलेज का नाम, यहाँ पर जो नंबर आपको आए थे
थे वो एग्रीगेट मार्क्स के अंदर लिखने हैं, और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर टोटल मार्क्स के अंदर डाल देंगे। फिर यहाँ पर अपनी परसेंटेज लिखेंगे, कब आपने 12वीं ज्वाइन की थी वो डेट डालेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना 12वीं का सर्टिफिकेट आप यहाँ पर डाल देंगे एंड देन फिर से अपडेट कर देंगे। फिर आप गाइज एक बार फिर से बैक टू प्रोफाइल के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आने के बाद में एक बार फिर से आप ऐड एजुकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। इसके बाद में अगर आपने ITI की है तो आप यहाँ पर ITI सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, सॉरी कैटेगरी सेक्टर है, NCVT या फिर SCVT, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन किस ट्रेड के अंदर आपने आपकी ITI की है वो आप यहाँ पर डालेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपने कहाँ से आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो की है उसका नाम लिखेंगे। कितने नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर डालेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल देनी है, कब आपने ITI ज्वाइन की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, कब आपने कंप्लीट कर ली थी वो एंड डेट के अंदर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जो आपका क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट है जो कि आप PDF के रूप में भी कर सकते हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि आप मार्कशीट ऐड कर सकते हैं, आपका सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, सभी चीज़ें आप ऐड करके उसको एक PDF के रूप में बना लेना है और वो फाइल आपको यहाँ पर अपलोड करनी है एंड देन आपको अपडेट के ऊपर क्लिक करना है या फिर सेव के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पर आकर के एजुकेशन में आप देख सकते हैं जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की भरी है वो सभी आपके सामने है। आप यहाँ पर इन सभी को चेक कर लेंगे। अगर आप कोई प्रेफरेंस देना चाहते तो आप एडिट के ऊपर क्लिक करके दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर फिटनेस ट्रेनर, वेल्डर एंड फिटर्स इसको प्रेफरेंस दिए। आप एडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ पर जिसको भी आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और इस तरह से आप इसको सेव कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको माई अपॉर्चुनिटीज के सेक्शन पर क्लिक करना है जो कि आपका लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड के नीचे है। और यहाँ पर आने के बाद आपको इसमें क्या करना है, सर्च बाय कोर्स नेम, सर्च बाय लोकेशन, सर्च बाय एस्टेब्लिशमेंट नेम के अंदर इंडियन एयरफोर्स सर्च करना है और इसमें आपको बाद में चंडीगढ़ भी टाइप कर देना है। चंडीगढ़ टाइप आपको करना होगा। चंडीगढ़ टाइप करने के बाद में अगर यहाँ पर कुछ भी शो नहीं हो रहा है तो फिर आप इसको हटा देंगे, क्योंकि इन्होंने मेनली चंडीगढ़ के नाम से यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स को ऐड नहीं किया है। चलिए मैं यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर कौन कौन सी वैकेंसी एक्टिव है, और आप देख भी सकते हैं कि कौन सी डेट के अंदर उस जॉब को यहाँ पर पोस्ट किया है। जैसे कि यहाँ पर ट्रेड दिए गए हैं, मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इसके अलावा मैकेनिक इंस्ट्रूमेंट, एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आपको जो वैकेंसी देखने को मिल रहे हैं। अभी जैसे कि यहाँ पर मैकेनिक ऑटोमोबाइल है, इसकी पोस्ट डेट देख सकते हैं, ड्यूरेशन आप देख सकते हैं। आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसके बारे में और भी अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको 9 बेस रिपेयर रिपोर्ट इसके ऊपर क्लिक करना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी अप्लाइड। और अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगेन डैशबोर्ड के सेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप एप्लीकेशन के सेक्शन में आएंगे और आप देखेंगे कि आपने अभी किस वैकेंसी पर अप्लाई किया है। यहाँ पर आपको आपकी जो आपने अभी अप्लाई किया उसका जो स्टेटस है वो देखने को मिलेगा। जब आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो यहीं से आपको आपका एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना होगा। तो गाइज इस तरह से आप लोग यहाँ पर आपका जो फॉर्म अप्लाई है इंडियन एयरफोर्स अप्रेंटिसशिप का वो कर पाएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल, डाउट हो, कोई भी जानकारी आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। तो ये थी आपकी इंडियन एयरफोर्स चंडीगढ़ अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में जानकारी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।